हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ब्लैडर स्टार्ट किया है और यूरिनरी ब्लैडर में हम लोगों ने अभी तक देखा कि उसका जो हमारे रिलेशंस रहते हैं वो कैसे हैं। एक्चुअली में यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, जैसे कि हमने देखा कि ये रिजर्वायर का काम करता है फॉर द यूरिन, और एक मस्कुलर बैग है और जो कि हमारी एंटीरियर पेल्विक कैविटी में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अकॉर्डिंग हमने उसके सर्फेसेस देखे, एम्प्टी ब्लैडर में कैसे रहता है और फुल ब्लैडर में कैसे रहता है। जबकि हमने ये भी चीज देखी कि इसके मेल में रिलेशन क्या है, फीमेल में रिलेशन क्या है। एम्प्टी ब्लैडर को हम लोग कैसे यहाँ पर पहचान सकते हैं, फुल ब्लैडर को कैसे पहचान सकते हैं, उसके बाद में उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, ये सारे डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर जानकारी ली है। आज के लेक्चर में स्पेशली हम लोग फोकस करने वाले हैं इसके सपोर्ट सिस्टम पे। मतलब कि कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में एक जगह पर रहना, मतलब उसकी लोकेशन पे स्थिर रहने का काम जो होता है वो पेरिफेरल ऑर्गन या कुछ सपोर्ट्स जैसे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लोकेशन पे सेट रहता है। अगर इनकेस कुछ पैथोलॉजी होती है तो उसकी ग्रोथ हो जाना, ये सब चीजें अलग हो जाती है, लेकिन उसके एक्चुअल साइट पे रहने के लिए कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर जरूरी होती है, उसी को हम लोग सपोर्ट कह सकते हैं। तो ब्लैडर के लिए भी कुछ ऐसे लिगामेंट्स है जिसकी वजह से ये ब्लैडर जो हमारे एंटीरियर कैविटी में यहाँ पर लोकेट करता है या फिर फिक्स रहता है। अगर कोई ऑर्गन ऐसा होगा जिसमें कोई सपोर्ट ना हो तो क्या होगा, वो अपनी जगह से एक दूसरे की तरफ यहाँ पर हिल सकता है या फिर वो उसकी जगह से वो मूव हो सकता है। इसीलिए हर ऑर्गन को हमारे बॉडी में एक फिक्स लोकेशन रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सपोर्ट है। जैसे कि कुछ पेरिटोनियल ऑर्गन को हमारा पेरिटोनियम सपोर्ट करता है, और जैसे कि हमारी जो पेल्विक कैविटी है, तो पेल्विक कैविटी में बहुत सारे जो फेशियाज होते हैं मसल्स के, वहां से कुछ लिगामेंट्स बनते हैं और हमारे ऑर्गन्स को फिक्स करते हैं। जैसे कि हमने रेक्टम के बारे में भी पढ़ा था कि लिगामेंट्स होते हैं, कुछ डेनोवेलर फेशिया जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से रेक्टम भी हमारा एक फिक्स लोकेशन में यहाँ पर मौजूद रहता है। तो सेम उसी तरह हम लोगों को जो ब्लैडर के लिगामेंट है उसके बारे में जानना है। जब हम लोग ब्लैडर के लिगामेंट पढ़ते हैं तो दो टाइप के लिगामेंट यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने, एक होता है ट्रू और दूसरे होते हैं फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है, अब ये जो वर्ड आया है एक्चुअली में जब हमारा पेल्विक कैविटी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो पेल्विक कैविटी में हम लोगों को क्या दिखता है कि जो फेशिया है वहाँ के जो भी हमारे एंटीरियर कैविटी में और पोस्टीरियर पेल्विक कैविटी में जो भी मसल्स है उससे निकलने वाले जो फेशिया है उसी से कुछ यहाँ पर लिगामेंट्स बनते हैं, और उसी का मतलब जो फेशिया है उसका कंडेंसेशन होके लिगामेंट्स बनेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू फेशिया। और जो फॉल्स फेशिया यहाँ पर इंडिकेट किया है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी से हमारा जो पेरिटोनियम होता है उसके फोल्ड आके उसके फोल्ड से कुछ लिगामेंट्स बनते हैं, इसीलिए इसको फॉल्स फेशिया कहते हैं या फिर फॉल्स लिगामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि ट्रू और फॉल्स ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि ट्रू वाले जो फेशिया है या फिर ट्रू वाले जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो हमारे ब्लैडर को एक्चुअली में जो पेल्विक कैविटी होती है वहाँ के मसल से कंडेंस होके कुछ फेशिया यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और जो फॉल्स फेशिया है जो हमारा एब्डोमेन का पेरिटोनियम है उसके कंडेंसेशन से कुछ लिगामेंट्स बन रहे हैं, उसको हम लोग फॉल्स लिगामेंट्स कहते हैं। अब जब हम लोग ट्रू फेशिया या फिर ट्रू लिगामेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों को कितने लिगामेंट्स मिलने वाले हैं, एक्चुअली में ये लिगामेंट्स हम लोगों को मिलते हैं 4। पहला है हमारा लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, ठीक है, कौन सा है, लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, और दूसरा है सेम नाम का सिर्फ मेडियल पे है, तो उसको हम लोग कहेंगे मेडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, ठीक है। ये 2 लिगामेंट हुए। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम में समझते हैं। अगर यहाँ पर देखोगे ये है हमारा, ये प्यूबिक सिम्पाइसिस है एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 फेशिया हम लोगों को नजर आते हैं या फिर 2 कंडेंसेशन ऑफ फेशिया जिसको हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं, ये लैटरल लिगामेंट है, ठीक है, ये लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है, उसके नजदीक ही हमारा मेडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, और ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारा ब्लैडर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्यूबिक बोन है या फिर प्यूबिक सिम्पाइसिस है उसको यहाँ पर एक ज्वाइन करने वाला ये जो फेशिया है जिसको हम लोग कहेंगे लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, और उसी के साइड में यहाँ पर दूसरा फेशिया प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट है इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। अब सेम चीज अगर हम लोग फीमेल केस में कंसिडर करते हैं तो फीमेल में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फीमेल में हम लोगों को
प्रोस्टेट ग्लैंड तो मिलने नहीं वाली, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जगह लेने वाला दूसरा कौन सा फेशिया होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबोवसाइकल फेशिया। इसका मतलब क्या है कि जब कोई लिगामेंट हमारे प्यूबिक बोन से हमारे प्रोस्टेट तक आके उसको सपोर्ट कर रहा है हमारे ब्लैडर के नेक को, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, क्योंकि वहां पर ये प्रोस्टेट को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली जो हमारा प्यूबिक बोन से निकलने वाला लिगामेंट्स है वो हमारे ब्लैडर को ही सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली ब्लैडर को सपोर्ट करता है, क्योंकि फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड तो एब्सेंट है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबोवसाइकल लिगामेंट। इसका मतलब ये है कि जो प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा और उसी की जगह लेने वाला दूसरा लिगामेंट फीमेल में क्या है, प्यूबोवसाइकल लिगामेंट। ठीक है, ये डिफरेंस हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी वाइवा में आपको ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे वो प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट की जगह पे फीमेल में हम लोगों को कौन सा लिगामेंट मिलता है, ऐसे आपको पूछ सकते हैं। और ये जो लिगामेंट्स है या फिर सपोर्ट ऑफ ब्लैडर है, ऐसा करके आपको शॉर्ट नोट के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे फाइनल एग्जाम में। तो इसलिए इसके जो लिगामेंट्स है अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दो लिगामेंट्स मेन होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, और उसी के कुछ सब पार्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ने हैं कि जो लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, इट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड। ठीक है, कैसा है ये, इट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड और विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम anterior end of the tendinous arch of the pelvic fascia to the upper part of prostatic sheath। ठीक है, तो जो हमारा पेल्विक फेशिया होता है उसका जो टेंडिनस आर्च प्रेजेंट होगा वहां से एक्सटेंड करता है कहाँ तक, अपर पार्ट ऑफ प्रोस्टैटिक शीथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, प्यूबोप्रोस्टैटिक फेशिया या फिर प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। ठीक है, ये पहला हुआ हमारा लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। अब दूसरा है हमारा मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसे था हमारा लैटरल लिगामेंट का, विच इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, और ये कैसा है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये आता है हमारा फ्रॉम द बैक ऑफ प्यूबिक बोन। ठीक है, फ्रॉम द बैक ऑफ प्यूबिक बोन टू द प्रोस्टैटिक शीथ। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक था, ये टेंडिनस आर्च से लेके, मतलब कौन सा टेंडिनस आर्च, पेल्विक फेशिया का, और वो कहाँ तक था, हमारे प्रोस्टैटिक शीथ पे, और वो भी अपर पार्ट पे। ठीक है, और सेम अगर हम लोग मेडियल की बात करते हैं तो मेडियल क्या है, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द बैक ऑफ द प्यूबिक बोन से बैक रीजन से ये निकलता है और ये कहाँ तक जा रहा है, हमारी प्रोस्टैटिक शीथ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट हुआ। अब ये दोनों जो लिगामेंट है, द लिगामेंट्स ऑफ टू साइड्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रेट्रोप्यूबिक स्पेस, ये जो दो लिगामेंट्स प्रेजेंट हो गए वो क्या करेंगे, यहाँ पर रेट्रोप्यूबिक स्पेस बनाते हैं। अगर हम लोग फीमेल में देखेंगे तो प्यूबोप्रोस्टैटिक की जगह कौन लेता है, प्यूबोप्रोस्टैटिक की जगह लेता है प्यूबोवसाइकल लिगामेंट, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है फीमेल में एब्सेंट मिलती है। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली द पोस्टीरियर लिगामेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर एंड इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड अपवर्ड अलोंग विद द वेसिकल प्लेक्सस ऑफ द वेन। जो हमारा वेनस ड्रेनेज जहाँ पे होता है हमारा, जिसको हम लोग वेसिकल प्लेक्सस कहते हैं, हम लोग आगे इसके वेनस ड्रेनेज में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो जो वेसिकल का प्लेक्सस होता है जहाँ पर पूरे वेन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलोंग ये अपवर्डली डायरेक्ट करता है, और उसका डायरेक्शन कैसा है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, तो ये कौन सा लिगामेंट है, विच इज अ पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो डायग्राम में एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन से लिगामेंट के बारे में पढ़ा। यहाँ पर एक लैटरल लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरे दो प्रेजेंट होते हैं हमारा, एक लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट और मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। ठीक है, और इनकी जगह फीमेल में कौन ले रहा है, प्यूबोवसाइकल लिगामेंट। ठीक है, ये दो लिगामेंट है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर ये देखेंगे, ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों को ये वेसिकल वेनस प्लेक्सस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायग्राम में ये जो स्पाइरल से दिखाया है ना, ये हमारा वेसिकल वेनस प्लेक्सस है, जहाँ पर हमारा ब्लैडर का वेनस ड्रेनेज होता है। और ये जो लिगामेंट इसके अलोंग रन करता है वो कौन सा लिगामेंट है, पोस्टीरियर लिगामेंट। ठीक है, ये कौन सा है, पोस्टीरियर लिगामेंट। ये हुए हमारे ट्रू लिगामेंट्स। अब हम लोग देखते हैं इसके फॉल्स लिगामेंट क्या क्या है।
जब हम लोग फॉल्स लिगामेंट देखेंगे तो इसका मतलब है कि जो पेरिटोनियल फोल्ड है जिससे बने हुए जो लिगामेंट है उसको हम लोग फॉल्स लिगामेंट कहते हैं। दीज आर द पेरिटोनियल फोल्ड विच डू नॉट फॉर्म एनी सपोर्ट टू द ब्लैडर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लैडर है वो एक्चुअली ट्रू लिगामेंट से यहाँ पर एक्चुअल साइड में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो फॉल्स लिगामेंट है ये इसके साथ सिर्फ कनेक्टेड है। ठीक है, एक्चुअली में सपोर्ट जो होता है वो सिर्फ ट्रू लिगामेंट का होता है। अब यहाँ पर जो फॉल्स लिगामेंट है वो कौन से, एक तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो ये है हमारा सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, जो कि हमने एपेक्स के टाइम पे भी पढ़ा था, जो एपेक्स को अटैच होता है, जो हमारा एम्ब्रियोनिक लाइफ का जो यूरेकस का पार्ट होता है वो ऑब्लिटरेट होके हमारे एडल्ट लाइफ में या फिर पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये हमारा मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है, जो कि हमारे ब्लैडर के एपेक्स के साथ ये कनेक्ट होता है। और ये जो इसके पेरीफेरी में मतलब उसके साइड में जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मीडियन वर्ड है और यहाँ पर मीडियल वर्ड है। जो मीडियन मतलब क्या है, जो सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो सेंटर की तरफ है या फिर सेंटर की तरफ ये डायरेक्ट करने वाला कौन सा है, मीडियल लिगामेंट। ठीक है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो ये दो लिगामेंट हमारे अम्बिलिकस के साथ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तीसरा लिगामेंट आता है लैटरल फॉल्स लिगामेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द पेरिटोनियम ऑफ द पैरावेसिकल फोसा। जो हमारा पैरावेसिकल फोसा होता है, मतलब जो हमारा ब्लैडर है उसके पेरीफेरी में जो यहाँ पर एक फोसा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो फेशिया या फिर पेरिटोनियम के फोल्ड बनते हैं, जो कि हमने सुपीरियर रीजन पे देखे थे, तो वो सुपीरियर रीजन के जो पेरिटोनियम फोल्ड है उससे बनता हुआ लिगामेंट कौन सा है, लैटरल फॉल्स लिगामेंट। ठीक है, लैटरल लिगामेंट यहाँ पर जो दिया है दिस इज अ लैटरल फॉल्स लिगामेंट। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है यहाँ पर पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। अब ये जो पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट है यहाँ पर दिखाई, दिस इज अ पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। ठीक है, और ये पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द पेरिटोनियम सैक्रोजेनाइटल फोल्ड। ठीक है, जो हमारा सैक्रोजेनाइटल फोल्ड होता है उसमें जो पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है उसी की वजह से ये जो बना है वो हमारा पोस्टीरियर लिगामेंट। ठीक है, तो ट्रू लिगामेंट्स में हमने अभी तक कितने ट्रू लिगामेंट्स में 4 लिगामेंट पढ़े, और यहाँ पर फॉल्स लिगामेंट में भी 4 लिगामेंट्स है। कौन सा एक तो मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड है, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड है, लैटरल फॉल्स लिगामेंट है जो कि हमारा पैरावेसिकल फोसा में बन रहा है, और चौथा है हमारा पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द पेरिटोनियम ऑफ सैक्रोजेनाइटल फोल्ड्स। ठीक है, ये 4 फॉल्स लिगामेंट हम लोगों को याद रखना। अब हम लोग जब इंटीरियर देखते हैं हमारे ब्लैडर का, तो हम लोगों को क्या क्या स्ट्रक्चर दिखते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक चीज देखेंगे कि जो हमारा इंटीरियर होता है हम लोग उसको एग्जामिन कैसे कर सकते हैं। एक सिस्टोस्कोप आता है जिससे हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू हमारे ब्लैडर में पहुंचते हैं, भले वो मेल रहे फीमेल रहे, दोनों केस में हम लोग यहाँ पर सिस्टोस्कोपी करके हमारा जो इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर है वो जान सकते हैं कि एग्जैक्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब कोई पैथोलॉजी ऐसी होती है कि जिसमें स्टोन होता है, कोई कैंसर का पेशेंट ऐसा होगा जिसमें हम लोगों को ट्यूमर मिलेगा हमारे ब्लैडर में, कुछ ऐसे स्टडीज होते हैं जहाँ पर हम लोगों को बायोप्सी लेना होता है। ये सारे जो स्टडीज या फिर जो भी पैथोलॉजीज होते हैं उसको जानने के लिए हम लोग एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोस्कोपी। ठीक है, सिस्टोस्कोपी का मतलब क्या है, हमारा जो ब्लैडर है वो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग सिस्टाइटिस ये वर्ड जो यूज होते हैं वो ब्लैडर के लिए यूज होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिस्ट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, एक बार मैंने बताया था आपको। तो सिस्ट का मतलब ऐसा होता है कि जहां पर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है और उसके पेरीफेरी में कुछ स्ट्रक्चर है या फिर सैक है। तो ये एक्चुअली मस्कुलर सैक है, मस्कुलर बैग है जिसमें हमारा यूरिन कलेक्ट है। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिस्ट लाइक होता है, इसीलिए इसको सिस्ट वर्ड यूज होता है। तो इसीलिए जो भी पैथोलॉजीज होते हैं इसीलिए इसको हम लोग सिस्टोस्कोपी, सिस्टाइटिस ऐसे ही जो वर्ड्स है ये यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनेशन करना है हम लोग सिस्टोस्कोपी से करते हैं एट ऑपरेशन और ऑटोप्सी। मतलब जब ऑटोप्सी भी करेंगे हम लोग किसी पेशेंट का, अगर कोई पॉइजनिंग का पेशेंट होगा, हम लोग को कुछ फाइंडिंग यहाँ पर देखनी है, ऑटोप्सी में भी हम लोग यहाँ पर सिस्टोस्कोपी करते हैं। या फिर कोई ऑपरेशन ऐसा होगा जिसमें हम लोगों को ब्लैडर देखना है तो उस समय पे भी हम लोग सिस्टोस्कोपी करके इसका इंटीरियर देख सकते हैं। In an empty bladder, the greater part of the mucosa which shows the irregular flow due to its loose attachment to the muscular cord। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा म्यूकोजा है
वो हमारे मसल्स के साथ यहाँ पर ज्यादा अटैच नहीं होता है, उसकी अटैचमेंट जो होती है वो लूज अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो म्यूकोजा है उसके इरेगुलर फोल्ड्स हम लोगों को इंटीरियर में दिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इन अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर द म्यूकोजा इज स्मूथ ड्यू टू इट्स फर्म अटैचमेंट टू द मस्कुलर कोट एंड दिस एरिया नोन एज द ट्राइगोनी ऑफ द ब्लैडर। यहाँ पे इतना जो सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये जो हमारा यूरेटर यहाँ पे आ रहा है, लैटरल साइड से दोनों यूरेटर हमारे आते हैं, पोस्टरोलैटरल साइड से यहाँ पर जो एंटर करते हैं हमारे ब्लैडर में, तो ये लैटरली ओपन होते हैं। ठीक है, और जो ओपनिंग होता है इसका मतलब है यहाँ पर ओरिफाइस है, ओरिफाइस का मतलब ओपनिंग है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग प्रेजेंट है, और जो यूरिन पूरा कलेक्ट होगा यहाँ पे तो ये हमारे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है ये ओरिफाइस एक जो हमारा राइट यूरेटर का है, ये लेफ्ट यूरेटर का ओरिफाइस, और ये हमारा एक्सटर्नल जो हमारा यूरेथ्रा है उसका यहाँ पर जो ओरिफाइस है, इंटरनल ओरिफाइस। तो इन तीनों में ये जो ट्रायंगल बनता है, ये जो ट्रायंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोन। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर ये समझ में आता है कि दो यूरेटर और एक्सटर्नल हमारा जो ओपनिंग है यूरेथ्रा का, इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल बना उसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनी ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, अब हम लोग इसका एपेक्स अगर देखेंगे तो ट्राइगोनी का एपेक्स कैसे होगा, विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारा यूरेथ्रा ओपनिंग हो रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये फॉरवर्ड डायरेक्ट होता है इसका एपेक्स। ठीक है, अब इसका बेस जो होता है, ठीक है, उसका बेस कैसा है, बेस ऑफ द ट्राइगोनी इज फॉर्म्ड बाय द इंटर यूरेटरिक रीज। अब क्योंकि यहाँ पर ये यूरेटर यहाँ ओपन हुआ, ये यूरेटर यहाँ ओपन हुआ, जो रीज बनती है यहाँ पर उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर यूरेटरिक रीज और अ बार ऑफ मर्सिरी। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, बार ऑफ मर्सिरियन। ठीक है, ये हमारा वर्ड आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग इंटर यूरेटरिक रीज भी कह सकते हैं, which is produced by the continuation of the inner longitudinal muscle coat of the two ureter। जो हमारा यूरेटर है उसके जो लॉन्जिट्यूडनल मसल होते हैं उसी के कंटिन्यूएशन से ये रिज बनती है। ठीक है, और इससे क्या बना, हमारा ट्राइगोनी का बेस बना, और हमारा जो एपेक्स होता है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्डली डायरेक्ट होता है। द इंटरनल यूरेथर ऑरिफाइस ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा इफ लोकेटेड हियर। जो एपेक्स होता है ना हमारा, यहाँ पर हमारे इंटरनल ऑरिफाइस या फिर इंटरनल यूरेथ्रा ऑरिफाइस जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होता है जो हमारा ट्राइगोनी का एपेक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा एपेक्स और बेस हुआ हमारे ट्राइगोनी का। अब हम लोग देखते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें हम लोग कितना यूरिन यहाँ पर कलेक्ट कर पाते हैं। जनरली अगर हम लोग नॉर्मल एडल्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल एडल्ट में हम लोगों के यहाँ से 200-250 ml तक हमारा जो यूरिन है कलेक्ट होता है। लेकिन अभी कभी कभी हम लोग किसी मीटिंग में बैठे हैं मान लो, या फिर कभी ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं कि मिक्चुरेशन कर सके, तो ऐसे टाइम पे कभी कभी हम लोग होल्ड कर देते हैं ज्यादा देर तक, तो ये हमारा जो ब्लैडर है ये मैक्सिमम कैपेसिटी तक ये बढ़ता है। लेकिन अगर ये जो कैपेसिटी इसकी 300 के जैसे ही ऊपर जाती है, मतलब जितना यूरिन कलेक्ट हो रहा है अगर वो 300 ml के ऊपर कलेक्ट होगा तो हम लोगों को पेन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और तब जाके हम लोगों को मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन का अर्ज होता है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो किसी वजह से अभी भी नहीं कर पाएंगे, 300 ml या फिर 400 ml यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है, फिर भी अगर हम लोग मिक्चुरेट नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद में जो हमारा ब्लैडर का जो एक्सटेंशन है हमारे अम्बिलिकस रीजन या फिर उसके अबो भी जा सकता है। और ऐसे टाइम पे हम लोगों को एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, ये चीजें हम लोगों को नजर आ सकती है। इसीलिए जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं तो मीन कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इन एडल्ट मेल विच इज 220 ml। ठीक है, ये नॉर्मल कैपेसिटी है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एडल्ट ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि इसके साइज में यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं, जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की वो वेरी होती है 120 ml से 320 ml तक। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पकड़ेंगे इसका तो वो 250 ml के लगभग होता है, और मैक्सिमम अगर होल्ड करने की कैपेसिटी तो वो 300 ml के लगभग है। फीलिंग बियॉन्ड द 220 ml विच कॉजेज डिजायर टू मिक्चुरेट, मतलब अगर 200 ml या फिर 250 ml के लगभग भी अगर ये यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है तो हम लोगों को डिजायर होता है मिक्चुरेशन का, हम लोगों को एक अर्ज आता है। एंड ब्लैडर इज यूजुअली एम्प्टीड व्हेन द फिल
टू अबाउट 250 to 300 ml। इसका मतलब है कि जब हम लोग ब्लैडर एम्प्टी करते हैं तो उस समय पे ऑन एन एवरेज हमारा जो यूरिन का यहाँ पर क्वांटिटी होता है वो 250 से 300 ml तक यहाँ पर क्वांटिटी मेंटेन हो सकता है। फिलिंग अप टू 500 ml मे बी टॉलरेटेड बट बियॉन्ड दिस इट बिकम पेनफुल। इसका मतलब है कि जब ये ब्लैडर की कैपेसिटी हमारी 300 ml है, अगर मान लो इसमें 500 ml तक यूरिन कलेक्ट हो चुका है तो 500 ml के ऊपर अगर ये कलेक्ट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, हम लोगों को पेन महसूस होगा, ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग इसके आर्टरियल सप्लाई के बारे में, मतलब इसका जो ब्लड सप्लाई हमारे ब्लैडर का वो कहाँ से आता है। एक्चुअली जो ब्रांचेस है हमारे इंटरनल आइलियक आर्टरी की, तो इंटरनल आइलियक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती है, एक होती है हमारी सुपेरियर वेसिकल और एक होती है इन्फीरियर वेसिकल। ये मेन ब्लड सप्लाई, और कुछ एसेसरी या फिर जिसको हम लोग एडिशनल ब्लड सप्लाई होता है वो कहाँ से आता है। एक तो ऑब्चुरेटर से आता है, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी से आता है, और अगर हम लोग जिसमें फीमेल्स की बात करते हैं तो वहां से यूटेरन और वजाइनल आर्टरी से भी यहाँ पर ब्लड सप्लाई हमारे ब्लैडर को होता है। ये डायग्राम जो दिया है, डायग्राम में हमारा ये कॉमन इलियक आर्टरी है, और कॉमन इलियक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलते हैं, एक एक्सटर्नल आइलियक और ये इंटरनल आइलियक। जो हमारे इंटरनल आइलियक होती है उसका एंटीरियर ट्रंक से निकलती है हमारी सुपेरियर वेसिकल आर्टरी, और दूसरी निकलती है हमारी इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ये देखेंगे दिस इज अ सुपेरियर वेसिकल आर्टरी, जो हमारी ब्रांचेस निकल के आ रही है यहाँ से, वो हमारे ब्लैडर को सप्लाई करती है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पर ये सप्लाई कर रही है। उसके बाद में ये जो ब्रांच है ये इंफीरियर है, ठीक है, विच इज अ इंफीरियर वेसिकल आर्टरी एंड अगेन इट सप्लाइज टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये दो मेन ब्रांच होती है। एसेसरी ब्रांच में अगर हम लोगों ने देखा कि क्या है, ऑब्चुरेटर आर्टरी है, उसके बाद में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज है। फीमेल्स में हम लोगों को क्या मिलता है, एक तो वजाइनल आर्टरी या फिर यूटेराइन आर्टरी, और वो किसकी जगह पे, हमारी इंफीरियर वेसिकल की जगह पे। जो मेल में हम लोगों को ये इंफीरियर वेसिकल है उसकी जगह पे हम लोगों को यूटेराइन और वजाइनल आर्टरी से यहाँ पर हमारे ब्लैडर को सप्लाई होता है। वेनस ड्रेनेज के बारे में हमने अभी भी एक अच्छी जानकारी ली कि वेनस ड्रेनेज जो होता है हमारा वेसिकल वेनस प्लेक्सस में होता है। कहाँ पे होता है, वेसिकल वेनस प्लेक्सस में होता है, जो हमारा पोस्टीरियर लिगामेंट है उसके अलॉन्ग जाता है, ठीक है। वेन्स फ्रॉम द प्लेक्सस, ये जो प्लेक्सस है यहाँ से भी वेन्स क्या होंगे, विच पास बैकवर्ड इन द पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर, जो हमने अभी देखा कि पोस्टीरियर लिगामेंट से होते हुए जाता है, एंड ड्रेन्स इनटू द इंटरनल आइलियक वेन, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ड्रेन कहाँ कर रहा है, हमारी इंटरनल आइलियक वेन में, लेकिन उसकी जगह पे हम लोगों को क्या एक्चुअली में क्या मिलता है, वेसिकल वेनस प्लेक्सस, ठीक है, और पोस्टीरियर लिगामेंट के साथ ये कनेक्ट होते हुए हमारी इंटरनल आइलियक वेन में ये फाइनली ड्रेन करता है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है। मोस्ट ऑफ द ब्लैडर जो है, मोस्ट ऑफ द यूरिनल ब्लैडर, उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो एक्सटर्नल आइलियक नोड में होता है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर इंटरनल आइलियक नोड में भी हम लोगों को देखने मिलता है और लैटरल एवर्टिक नोड में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, मेन आपको याद रखना है हमारा एक्सटर्नल आइलियक नोड, ठीक है, इसमें ज्यादातर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, लेकिन कुछ हद तक हम लोगों को यहाँ पर इंटरनल आइलियक नोड और लैटरल एवर्टिक नोड भी यहाँ पर देखने को मिलता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका नर्व सप्लाई कहाँ से आता है। अब जब यहाँ पे नर्व सप्लाई देखते हैं हम लोग, तो यूरिनरी ब्लैडर इज सप्लाइड बाय द वेसिकल प्लेक्सस, ठीक है, वेनस प्लेक्सस अलग है और ये वेसिकल प्लेक्सस अलग है। ये जो प्लेक्सस है ये नर्व से बना, ठीक है, वेसिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व विच इज अ मेड अप ऑफ द फाइबर्स विच डिराइव्ड फ्रॉम द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। कहाँ से बनता है ये वेसिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से बनता है। The vesical plexus which contain both sympathetic and parasympathetic component, मतलब है कि यहाँ पे जो vesical plexus of nerve present है उसमें हम लोगों को sympathetic supply भी मिलता है और parasympathetic nerve supply भी होता है, each of which contain the motor और efferent, मतलब जो motor supply भी होगा और sensory भी होगा, ठीक है। ये जो दो फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो हम लोगों को क्लियरली वेसिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व में हम लोगों को देखने मिलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक या फिर एफरेंट फाइबर्स की जब बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नर्वी इरिगेंट्स, ठीक है, नर्वी इरिगेंट्स भी कहते हैं। और वो कौन सा सप्लाई है, S2 का है, S3 का है,
और S4 का है, ठीक है, S2, S3, S4। और ये क्या काम कर रहे हैं, विच इज अ मोटर टू द डेट्रोसर मसल, जो हमारे ब्लैडर के मेन मसल है जिसको हम लोग डेट्रोसर मसल कहते हैं, उसमें ये मोटर सेंसेशन का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिस नर्व डू नॉट सप्लाई टू द प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर। जो हमारा लास्ट में हमने एक लेक्चर यूरिनरी ब्लैडर के पहले लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी, जो हमारा प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है, ठीक है, वहां पर ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो यहाँ पर डिवाइड होता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर नोटिफाई की है कि दिस नर्व्स डू नॉट सप्लाई द प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर और प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ये अगर यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है तो क्या होगा, विच इज अ नॉर्मल मिक्चुरेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो भी मोटर सेंसेशन का काम हो रहा था वो प्रॉपरली नहीं होगा। इसी की वजह से क्या होगा, अगर ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को नॉर्मल मिक्चुरेशन नहीं दिखता है। अब बात करते हैं इसके सिंपैथेटिक फाइबर्स की, या फिर इसको हम लोग एफरेंस फाइबर भी कहते हैं। सिंपैथेटिक एफरेंस फाइबर वो कहाँ से आते हैं, T11 से लेके L2 तक के लेवल से आता है। आर सेड टू बी इनहिबिटरी टू द डेट्रोसर मसल एंड द मोटर टू द प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई प्रेजेंट होता है हमारा प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन जो डेट्रोसर मसल है, ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, वो क्या कर रहा है, डेट्रोसर मसल को यहाँ पर इनहिबिट करने का काम कर रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये सेंसरी काम करता है और यहाँ पर इनहिबिटरी काम कर रहा है, ठीक है। द सोमैटिक कोडेंडेंट नर्व विच इज फ्रॉम S2 to S4 which supply the sphincter urethra which is a voluntary and is situated within the wall of urethra। ये जो सप्लाई है यहाँ पर हम लोगों को जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ये होता है, ओपनिंग होता है, उसमें ये सप्लाई करने वाला है, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, इसको हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ब्लैडर का नर्व सप्लाई है। यहाँ पर हमारा ब्लैडर पूरा खत्म होता है, इसके बाद में जो लेक्चर होगा हमारा यूरेथ्रा पे होगा, ठीक।